Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on Introduction to Cross Culture Psychology, यानी कि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी क्या होता है, कल्चर क्या होता है और क्रॉस कल्चर में डिफरेंस क्या है और साइकोलॉजी के अंदर क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट लुक्स एट हाउ कल्चरल फैक्ट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। के क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो कल्चर है वो इफेक्ट करता है ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, यानी कि इंसान के बिहेवियर के ऊपर उसका जो कल्चर है जहाँ पे वो रह रहा होता है उसका वो किस तरह असरअंदाज होता है। वाइल मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन थाट एंड बिहेवियर आर यूनिवर्सल, कल्चर डिफरेंट कैन लीड टू ऑफन सरप्राइजिंग डिफरेंस इन हाउ पीपल थिंक फील एंड एक्ट। जब एक कल्चर के अंदर एक इंडिविजुअल जो है उसकी हर अलग तरह की एक कल्चर की आइडियालॉजी होता है, थीम अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अलग होता है, जिस तरह उसी तरह हर एक कल्चर जो होता है वो अलग होता है। क्रॉस कल्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट कल्चर्स सब जब आपस में मिलते हैं तो हर एक कल्चर के जो लोग होते हैं उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनकी थिंकिंग जो होती है वो अलहदा होती है, उनकी फीलिंग जो होती है वो अलहदा होती है, उनका बिहेवियर अलहदा होता है, वो स्टिमुलस के ऊपर जो है वो अलहदा तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इसकी स्टडी को क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी कहा जाता है। एक कल्चर के रहने वालों के जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी लैंग्वेज अलहदा होती है, इनका रिलीजन अलहदा होता है, उनके कस्टम्स अलहदा होते हैं, लिबास अलहदा होता है, खाना अलहदा होता है, प्रैक्टिसेस अलहदा होता है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो होता है अलहदा होता है, उनकी सेलिब्रेशन जो होती हैं वो अलहदा होती है, सेलिब्रेट करने का स्टाइल अलहदा होता है, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलहदा होती है, हर एक जो मेथड होता है वो अलहदा होता है, उनका बिहेवियर अलहदा होता है, उनके थाट्स अलहदा होते हैं, उनकी वैल्यूज़ अलहदा होती हैं। इस तरह जब ये डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तो उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, हर एक का अलहदा बिहेवियर होता है, उनकी कंबाइंड स्टडी को क्रॉस कल्चर कहा जाता है। और क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि किस तरह जो यानी कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल है जिनका बैकग्राउंड अलहदा है तो किस तरह वो आपस में कंबाइन होकर वर्क करते हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है किस तरह से वो आपस में मैच कर रही होती है या क्या उनके अंदर डिफरेंस होता है। हर एक कल्चर की लैंग्वेज, उसकी नेशनैलिटी, एथनिक्स अलहदा होते हैं, रूल्स अलहदा होते हैं, रेस अलहदा होती है, एथनिसिटी अलहदा होती है, कम्युनिटी अलहदा होती है। हर एक जो कल्चर होता है वो दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है, जिस तरह के हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ होता है। दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनकी आपस में थिंकिंग स्टाइल, उनका थॉट पैटर्न डिफरेंट होता है। इस तरह हर एक कल्चर जो होता है वो दूसरे कल्चर से अलहदा होता है। और क्रॉस कल्चर के अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी को कंबाइन करके पढ़ते हैं। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट कल्चर ग्रुप विद एन इंटरेस्ट इन वेरिएशन एज वेल एज ह्यूमन यूनिवर्सल। कि जिस तरह एक इंडिविजुअल आपस में यूनिवर्सल है वो अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, इस तरह देखा जाता है कि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, उनकी खूबियाँ अलग होती हैं। कल्चरल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन एज वेल, इसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ, बट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज मोर फोकस ऑन साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद इन अ पर्टिकुलर। लेकिन उनके साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किस तरह से उनका थिंकिंग स्टाइल, थिंकिंग पैटर्न जो है, उनकी जो थाट्स हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं। एक कल्चर जो होता है उसके अंदर उस कल्चर की उस नेशन की जो कौम है उसके अंदर उसके रूल आ जाते हैं, उनकी एथनिसिटी और आ जाते हैं, उनके आइडियाज़ आ जाते हैं, और इस तरह जो इंडिविजुअल होते हैं वो कल्चर को फॉलो करते हैं। जब कल्चर एक कल्चर भी, यानी पंजाब का कल्चर अलग, सिंध का कल्चर अलग, ये कल्चर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इनकी कॉम्बिनेशन के साथ जो एक पैटर्न बनता है उसको क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी कहा जाता है। कल्चर साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कल्चर साइकोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ा जाता है कि कल्चर जो होता है उसका और इंडिविजुअल जो है उसका क्या आपस में ताल्लुक़ है, एक कल्चर के जो लोग हैं वो किस तरह से उनके थिंकिंग है, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न किस तरह का है। और क्रॉस कल्चर के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया जाता है। For example, one example of cross-cultural psychology is that some countries such as America value individualism, which concepts such as personal liberty. Some other country value collectivism, which concept as a cooperation. यानी कि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर अलग रूल्स होते हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर इंडिविजुअलिज्म के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो फ्री है, वो फ्रीडम है, उसको आज़ादी दी जाती है, उसको लिबर्टी दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रह सकता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना लाइफस्टाइल बना सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज इस तरह होती है जहाँ पे कलेक्टिविज़म के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर यानी कोऑपरेट करके सबको मिल के चलना चाहिए।
इस तरह हर एक कल्चर के जो इंडिविजुअल है उनका जो थिंकिंग होता है, थिंकिंग पैटर्न अलग होता है। कोई इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस कर रहा होता है, कोई कलेक्टिविज्म के ऊपर फोकस कर रहा होता है। इसकी कंबाइंड स्टडी को क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी कहा जाता है। गेस्टव जेहोडा को क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। वो मैनी रिगार्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। इन्होंने मॉडर्न क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया था और स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्रॉस कल्चर रिसर्च मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ सम कल्चर ट्रेड, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स का, यानी कि मुख्तलिफ कल्चर्स की जो ट्रेड्स होती हैं उनका रिलेशनशिप को देखा जाता है अक्रॉस अ सैम्पल ऑफ सोसाइटी। साइकोलॉजी analysis characteristic and behavior across different culture group with an interest in variation as well as human universal, यानी इसके अंदर देखा जाता है कि एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर से किस तरह मुख्तलिफ है, एक कल्चर की वैल्यूज़ और दूसरे कल्चर की वैल्यूज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, एक कल्चर दूसरे कल्चर से किस तरह वेरिएट कर रहा है। कल्चर साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन एज वेल बट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज मोर फोकस ऑन साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर, यानी ज़्यादा इसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, जो थिंकिंग पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसके अंदर डिफरेंस देखा जाता है कि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो थिंकिंग किस तरह की जाती है और ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। जिस तरह एक इंडिविजुअल होता है और उसकी जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल होता है वो अलग होता है, यानी हर एक इंडिविजुअल के जीन्स अलग होते हैं, उसकी हेरिडिटी अलग होती है। इस तरह जो एक कल्चर होता है उस कल्चर के अंदर हर एक कल्चर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो अलग होती हैं। इस तरह हर एक कल्चर जो होता है वो सेपरेट होता है। और जिस तरह एक कल्चर के लोग जो होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्रिएटिविटी मौजूद होती है, इस तरह जो डिफरेंट कल्चर्स को जब सेपरेट देखा जाता है तो पंजाब का जो कल्चर होता है, पंजाब के लोगों के अंदर अलग क्रिएटिविटी होती है और सिंध के लोगों के अंदर जो होता है वो डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है। या पाकिस्तान के लोगों के अंदर कोई और किस्म की क्रिएटिविटी है, या जो अमेरिका के लोग हैं सिटीज़न है उसके अंदर कोई और क्रिएटिविटी मौजूद होती है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की 3 अप्रोचेज़ है जिनमें आ जाता है कि एक्टिविटी थेरी, सिंबॉलिक अप्रोच एंड इंडिविजुअल अप्रोच। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। Activity theory. Cultural historical activity theory is a theoretical framework which help to understand and analysis the relationship between the human mind and activity. कि इसके एक्टिविटी थेरी के अंदर देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसका जो माइंड है, थिंकिंग पैटर्न, फीलिंग है, वो क्या है, उसका रिलेशनशिप और एक इंडिविजुअल जो कर रहा है उसका रिलेशनशिप को फाइंड किया जाता है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द फाउंडर ऑफ द कल्चर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ रशियन साइकोलॉजी, यानी कि बेसिकली एक्टिविटी थेरी के अंदर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल की थिंकिंग क्या, उसकी फीलिंग क्या है और वो क्या सोच रहा है और क्या वो फील कर रहा है और आगे से वो जो एक्ट है वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। सिंबॉलिक अप्रोच डिफाइन कल्चर एज शेयर्ड सिंबल एंड मीनिंग, यानी कल्चर के अंदर एक शेयर सिंबल और मीनिंग होते हैं। शेल्डन 1996 वुड पुट इट अ शेयर्ड रियलिटी कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ, के हर एक कल्चर के अंदर कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं और एक कल्चर के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके अंदर शेयर वैल्यूज़ और बिलीफ होते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे कि हमारे अबाओ अजदाद है उनके जो बिलीव्स हैं, उनका जो अकीदा वही आगे उनके बच्चों के अंदर जो है, उनके चिल्ड्रंस के अंदर नस्ल दर नस्ल जो है वो चलता रहता है। यानी कि सिंबॉलिक अप्रोच जो होती है ये नस्ल जो है ये जो बिलीफ होते हैं ये चलते रहते हैं। इसके बरक्स जो इंडिविजुअल अप्रोच होती है इसके ऊपर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, उसके बिलीफ क्या है, उसका अकीदा क्या है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की एप्लीकेशन इसको अप्लाई इस तरह किया जाता है कि 2 डिफरेंट कल्चर्स जो होता है उनका डाटा लिया जाता है, उसको आपस में कंपेयर किया जाता है, उनका कंपैरिजन करके देखा जाता है कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है, उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो किस तरह का और वो किस तरह इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रहा है या सोसाइटी के ऊपर जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस कल्चर। Acculturation or resistance to acculturation, cultural shock, ethnographic description, overcoming of social obstacle through acculturation, ticketism, kind, luck, hard work, return home. acculturation यानी कि हर एक जो कल्चर होता है वो अलहदा होता है, उसकी अलहदा वैल्यूज़ होती हैं, अलहदा उसके रहन सहन के अंदाज होते हैं, उनको फोकस किया जाता है। और जो कल्चरल शॉक होता है इसमें देखा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक इंडिविजुअल एक यानी पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका में शिफ्ट करता है तो उसको जाकर वहाँ के रहन सहन के अंदाज जो होते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इक़दार होते हैं, एथनिसिटी जो होती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। और उसको जब एक इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है, हिजरत करता है, तो उसको दूसरी जगह पे जाकर एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसको कल्चर शॉक कहा जाता है। कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है कि हर एक कल्चर की लैंग्वेज अलहदा होती है, नॉर्म्स अलहदा होते हैं, वैल्यूज़ अलहदा होती हैं, आर्टिक्राफ्ट अलहदा होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, उनका सोशल इंटरेक्शन,
उनके जो लैंग्वेज स्टाइल होता है वो अलहदा होता है। और इस तरह क्रॉस कल्चर के अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं कि हर एक कल्चर के जो एलिमेंट है वो दूसरे कल्चर से किस तरह मुख्तलिफ हैं, या अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही हैं और वो किस तरह उधर के रहने वाले इंडिविजुअल के ऊपर असरअंदाज करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस कल्चर रिलेशन इसके अंदर देखा जाता है कि अवेयरनेस देखी जाती है कि हर एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर से किस तरह अलहदा है, वो अवेयरनेस दी जाती है, प्रिपरेशन की जाती है, लैंग्वेज स्टाइल देखा जाता है किस तरह मुख्तलिफ है, ह्यूमर की जो सेंस है वो किस तरह अलहदा है, और ओपननेस के अंदर कितना डिफरेंस है, किस तरह जो हर एक कल्चर के लोग होते हैं वो न्यू एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं। Cross cultural interaction help to develop some important interpersonal skill. Working with people from other culture develop empathy, acceptance and tolerance. क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की जो इंटरेक्शन होती है वो किस तरह बनती है इंटरपर्सनल स्किल के ज़रिए, कि जब एक इंडिविजुअल यानी दो अलग कल्चर के लोग होते हैं, यानी एक ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर दो एम्प्लॉय हैं, एक का जो तल्लुक है वो किसी और कंट्री से, यानी कि उसका बाहर से किसी कंट्री से तल्लुक है, और एक जो है वो पाकिस्तानी है, तो उनके दरमियान में जो इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे, उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल अगर वो उनका सेम है तो उनके दरमियान में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगा। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एम्पैथी एक दूसरे के लिए फील करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, टोलरेट करेंगे। और इस तरह देखा जाता है कि हर एक कल्चर के जो लोग होते हैं वो कितने ओपन माइंड होते हैं, कितने वो एक्सपीरियंसड होते हैं और कितना वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं, यानी चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। Importance of cross culture communication allow people to avoid miscommunication and misinterpretation. Instead, openness up to possibility of fruitful relationship across previously daunting cultural barrier. यानी कि क्रॉस कल्चर का जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इस तरह भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इनके डिफरेंट कल्चर के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को के लिए जो होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं, और इसलिए उनके दरमियान में मिसकम्युनिकेशन जो गैप होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं है, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो एक दूसरे के कल्चर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और उन्हें कल्चर डिफरेंस की समझ नहीं आएगी। क्रॉस कल्चर के अंदर कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला बैरियर आता है कम्युनिकेशन। दोनों का कम्युनिकेशन स्टाइल मुख्तलिफ होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि दूसरे का कहने का मतलब क्या है। उसके अंदर एथनोसेंट्रिज्म आता है, यानी वो अपने कल्चर को अपने लेंस के साथ देखते हैं, यानी कि मैं जिस कल्चर में रहूँ, पाकिस्तानी जो है वो अच्छे हैं और जो इंडियन है वो बुरे हैं, या स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है, जो उनके बावजूद में चलता आ रहा था वो प्रीजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो ऑफिस वर्क के अंदर होने लग जाती है। साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर आ जाते हैं, जियोग्राफिकल डिस्टेंस आ जाता है, जियोग्राफिकल बैरियर्स आ जाते हैं, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के जो है वो बेसिकली 4 गोल्स है, जिसके अंदर देखा जाता है कि एक कल्चर किस तरह का उसको डिस्क्राइब किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, प्रेडिक्शन लगाई जाती है हर एक कल्चर के बारे में, वहाँ के रहने वाले इंडिविजुअल के बिहेवियर्स के बारे में, और फिर उन्हें मैनेज किया जाता है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और डिफरेंट वे में इनोवेशन आती है, क्रिएटिविटी सामने आती है। यानी अगर एक कल्चर के लोग हैं तो उनके अंदर भी क्रिएटिविटी मौजूद होगी, लेकिन जब डिफरेंट लोग, यानी एक टेबल है उसके ऊपर अगर 4 लोग बैठे हैं और चारों के बैकग्राउंड अलग है और 4 लोग एक एक बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। इस तरह वो लोग मिलके अगर उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आ जाती है, और वो मिलके एक अच्छा जो वर्क है उसको सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। Limitation of cross culture. One limitation to cross culture study is that it can be challenging to generalize about culture because there is no much variation within a culture. Additionally, culture values and norms vary from one place to another, so it can be challenging to find to exactly alike culture. इसके अंदर जो लिमिटेशन आई थी वो ये आई थी कि जिस तरह हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अलग है, उसकी सोच अलग है। इस तरह जो डिफरेंट कल्चर होते हैं वहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस आता है, उनके थिंकिंग पैटर्न्स के अंदर डिफरेंस आता है, उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनके रहन सहन के अंदर डिफरेंस आता है, और इस तरह जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाते। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।